नमस्कार, मैं न्यूज़ के लाइव संस्करण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सुमित हिंदुस्तानी जी साथ हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत लाइव न्यूज़ में। आपका भी धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सुमित जी, लगातार सोशल मीडिया पर विधायक सुभाष सुधा पर आप प्रहार कर रहे हैं रेलवे एलिवेटेड रोड को लेकर, क्या है वो पूरा मामला? प्रहार करने कहाँ लग गई उनको? लगी होती तो चौथी बार पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। ये उनको याद दिला रहा हूँ कि भाई लोकसभा में भी वोट ले ली थी, विधानसभा में भी ले रहे थे, अब नगर पालिका का भी यही एजेंडा है क्या? कुछ और काम भी है? सड़क बनवानी थी, बन गई। रेलवे ट्रैक बनेगा, हवाई जहाज चलेगा, ये चलेगा, वो पता नहीं यार चक्कर क्या है, विधायक जी करते क्या है। और हमने तो कोई प्रहार नहीं करा, हम तो सिर्फ ये याद दिला रहे हैं उनको कि भाई चौथी बार फिर पोस्टर लग गए। अब देखो शायद फटा पोस्टर निकला ट्रैक या अभी जुबलाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है पिछले टेंडर भी रद्द कर दिए गए, अधिकारियों पर भी उन्होंने कहा था मैं कार्रवाई करूंगा और कहीं ना कहीं काम जो है वो जमीनी स्तर पर अगले हफ्ते से दिखेगा। क्या लगता है कि इसमें कोई सच्चाई जमीनी सड़क पर दिखाई दे रही है या नहीं? क्योंकि आप भी रोज बोलते होंगे, देखते होंगे, कुछ ऐसा है अभी तक या नहीं? सड़क को लेके या ट्रैक को लेकर? सड़क को लेकर नहीं, अभी तो जो देखिए, अभी जो नहीं, पहले हम बात ट्रैक की करेंगे ना। ट्रैक पे आप देखना, विकास पुरुष थानेसर लोह पुरुष सुभाष सुधा जी द्वारा एलिवेटेड ट्रैक के टेंडर देने की खुशी में हार्दिक, अबे भाई टेंडर की भी शुभकामनाएं। बहुत छोटे नेता हो यार आप तो। टेंडर की भी शुभकामनाएं होती हैं क्या? और जितनी बार टेंडर रद्द हो गया तो उसके नाम की हाय हाय किसको मिलेगी? उसके बोर्ड मैं लगवा दूं। टेंडर होने की शुभकामनाएं, यार कमाल कर दिया आपने। मतलब आपको राजनीति मेरे तो समझ से बाहर है। या फिर अभी नगर पालिका आ रहे हैं तो वो अपने अपने जो उनके चेले हैं उनको कहा जा रहा है कि भाई ध्यान रखो, मेरी बीवी दोबारा चुनाव लड़ेगी, उनके लिए वोट बैंक बटोरा जा रहा है। क्या है? कुछ भी नहीं है। सड़क की बात आपने करी, कितनी सड़क बन गई? आधा किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी। बन गई क्या सड़क? क्या लग रहा है? अधिकारियों को डांटने से कुछ नहीं होगा। अधिकारी तो बेचारे ईमानदार हैं, काम करते हैं। आपके जो ठेकेदारों के साथ सेटिंग है ना, उसकी सजा थानेसर की जनता भुगतती है। एक बड़ा आरोप आप विधायक पर आप लगा रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि ये सेटिंग जो है केवल विधायक तक सीमित है या आगे भी इसके तार कहीं ना कहीं हो? लाइट कहाँ से आती है? लाइट तार से आती है, ट्रांसफार्मर से, फिर प्लग में, प्लग के बाद फिर उसका बटन होगा, बटन सारे एक थाली के चट्टे बट्टे। अगर एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं होते तो सड़क बन जाती। यार कमाल है, 5 साल हो गए, 1 साल आपको दोबारा होने को आया। अक्टूबर में चुनाव हुए थे, अब 1 साल हो जाएगा। अब भी नहीं सड़क बनी, अब भी आधा किलोमीटर की सड़क बनी। चांदी की सड़क बनवा रहे हो, सोने की बनवा रहे हो, संगमरमर लगवा रहे हो, कोई धातु डलवा रहे हो, क्या डलवा रहे हो? जो सड़क ही नहीं बन रही आपसे, नहीं बन रही सड़क। और ये बड़े ना टेक्निक वाले लोग हैं। जब इनको पता चलता है ना मानसून आ रहा है, काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर मानसून के हवाला देके 1 महीने के लिए काम फिर बंद, जनता फिर परेशान। और क्या कहते हैं कि राम जी बरस गया। कमाल है यार, तुम्हारे बहाने ही नहीं खत्म होते। जिस आदमी के काम करने की नियत हो ना, नियत हो, वो काम करवाता है, तब जाके कुछ होता है। भाषणबाजी से, फ्लैक्स लगाने से, पोस्टर लगाने से नहीं कुछ होता। लगातार जब से गठबंधन सरकार आई थी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला युवाओं का चेहरा थे। पीटीआई शिक्षक अगर पूरे बात करें हरियाणा प्रदेश भर के अंदर जिला स्तर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कुरुक्षेत्र में भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बार उन प्रदर्शनों में आप भी साफ तौर पर शामिल हुए हैं। सरकार से जब भी इस मामले में बात की जाती है, सरकार कहती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये ना सिर्फ एक ढाल है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जी का जो फैसला है, फैसला हमने सामने पढ़ा है। आप कितने फैसले मान लेते हो? एसवाईएल का फैसला आपने मानना था तो पंजाब सरकार ने क्या करा? नए तरीके से पिटीशन को उसको उधेड़-बुन कर दिया। आपको अपना काम सिद्ध करना होता है तो आप उसकी बाईपास निकाल लेते हो। आपको जनता के लिए काम करना होता है तो आपके पास कोई बाईपास नहीं था। फिर आप कहते हो नहीं, फिर आपको इसी सड़क से चलना होगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये जनता ही है जो आपको नेता बनाती है। रही बात पीटीआई टीचर्स की, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार बोलती है कि कोई मेडल लाएगा तो उसको 1 करोड़ रुपया देंगे, नाम करेगा।
अब दुष्यंत चौटाला जी दौड़ के गोल्ड मेडल लाएंगे या खट्टर साहब कुश्ती लड़के गोल्ड मेडल लाएंगे? शारीरिक शिक्षक हैं वो, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं, जिनको आपने एक झटके में निकाल दिया कि आप अपने घर बैठ जाओ। खेल मंत्री जी एक बार भी सामने आए? खेल मंत्री जी को विश्राम, सावधान, व्यायाम, योग किन्होंने सिखाया था? लाइन में खड़ा होना किन्होंने सिखाया था? इन पीटीआई टीचर्स ने ही सिखाया था। अनुशासन इन पीटीआई टीचर्स ने सिखाया था। आज तो खेल मंत्री जी को अपना अच्छे एक शिक्षक का अच्छा शिष्य होने का एक प्रमाण देना चाहिए था, उनके साथ बैठना चाहिए था कि हे गुरुवर, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर खेल के कोटे से टिकट लेकर, विधानसभा चुनाव की टिकट लेकर जीत कर मंत्री भी बन गए और खेल मंत्री भी बन गए, तो आप अपने गुरुओं को भूल जाओगे क्या? आप भूल जाओगे? जिन्होंने आपको पत्रकारिता सिखाई, आप उनको भूल जाओगे क्या? पता नहीं कैसे भूल गए, कैसे नींद आ जाती है, भगवान जाने। इस्तीफा दे देना चाहिए खेल मंत्री जी को, तो एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो अगर इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं है तो चंडीगढ़ जाने के लिए मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं ड्राइव करूंगा, मेरे साथ बैठ के चलना। खट्टर साहब को बोलिए कि तुरंत प्रभाव से सत्र बुलाया जाए, सत्र बुला के और एक नया कानून लेकर आया जाए, नए तरीका लेके आया जाए। इन लोगों को आप रेगुलर करो। कितने हैं खेल मंत्री बने थे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, खेल कोटे से आते हैं। अर्जुन नेवाड़ी हैं, पूर्व कप्तान भी है भारतीय हॉकी टीम के। इन सब मुद्दों पर ट्वीट करने के बजाय कल खेल मंत्री का एक ट्वीट आता है कि सूरमा सिंह सूरमा मूवी मेरे ऊपर दूसरी बन रही है मेरी राजनीतिक पार्टी को लेकर। अब वो बनेगी ना, वो पहले मूवी जो बनी थी और अब जो मूवी बन रही है, अब इस मूवी में एक क्लिप जरूर आएगी कि गांव कमोदा के अंदर जब ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति के स्थापना के लिए गए थे, तो जब पीटीआई टीचर इनके पास पहुंचे तो पीछे से भाग गए। तो मूवी में वो क्लिप भी आना चाहिए। मैं आपको आइडिया देता हूँ, वो क्लिप भी आए कि मंत्री बनने के बाद एक इंसान किस तरीके से भाग जाता है अपनी जिम्मेदारियों से, अपने गुरुओं से कैसे भाग जाता है, ये आना चाहिए। अब बाकी फिल्म किन पे बनती है? फिल्म उन पे बनती है जो लोग फिल्म के लायक हो। आप देश के लिए खेले, आपके ऊपर फिल्म बनी, लेकिन अब आप देश की सर्वोच्च जो एक पद्धति है उसके हिस्सा है, उसमें अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर तो सुरमा 2 बने, सुरमा 3 बने, सुरमा 4 बने, वो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आपने पहले अच्छा काम किया, आपके ऊपर फिल्म बनी, लेकिन अगर अब आप मंत्री बन के इस तरीके से भागदौड़ करोगे, मुंह छुपाओगे, तो फिर फिल्म का तो कोई चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी से आप आते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जाते जाते आखिरी रिएक्शन आपके ऊपर की जो जिस आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरह से कूड़ा उठाने को लेकर कर लगाया जा रहा है, साफ तौर पर उपायुक्त महोदय 10 बार मीडिया से रूबरू होते हुए बोल चुके हैं कि वो देना पड़ेगा वरना कूड़ा आपके घर से नहीं उठाया जाएगा। अब जब तक कोरोना काल में इस समय जहाँ सरकारें एक तरफ कोशिश कर रही हैं कि लोगों को किसी न किसी तरह से सहूलत दी जाए, किसी न किसी तरह से सहयोग दिया जाए, उस समय में ये कर लगाना उचित है या अनुचित? जो ब्रह्म सरोवर में नहाए थे उन पे कर लगा था क्या? विधायक सुभाष सुधा जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन पे कोई दंड लगा? किस बात का कर लगा रहे हो आप हमारे ऊपर? कूड़ा उठाने का कर आपने हम पे लगा दिया। और जो चेयरमैन हैं उन्होंने शहर में पोस्टर लगा दिया कि गृह कर माफ होगा, उसमें छूट मिलेगी। मतलब कान ये वाला यहां से नहीं पकड़ा, ऐसे घुमा के पकड़ लिया। मतलब जो 50-60 रुपए आपने गृह कर में कम करने हैं वो कूड़ा उठाने के नाम पे ले लेंगे। वाह जी वाह, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। वाह जी वाह, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और अगर एनजीटी का कोई फरमान आया है, उस फरमान को नगर पालिका लागू करेगी या जिला प्रशासन लागू करेगा, मुझे ये बता दें। अगर जिला प्रशासन को ही डिसीजन लेने हैं कि कूड़ा गीला उठाना है या सूखा उठाना है या गाड़ी में उठाना है या खुद फेंक के आना है, क्या करना है, तो फिर नगर पालिका को बंद कर दो। नगर पालिका की जरूरत नहीं है। फिर क्या जरूरत है जब जिला प्रशासन को ही करना है? विधायक भी इस्तीफा दे दे, नगर पालिका के चेयरमैन भी इस्तीफा दे दे, प्रशासन का राज ले आओ, जैसा डीसी साहब कहेंगे हम वैसा काम करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन ये राजनीति और प्रशासनिक चीजें आपस में मिलकर जनता, थानेसर की जनता ने क्या गलत कर दिया? आपने अखबार में निकाल दिया भी जो लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये होगा वो होगा। भाई मेरे घर में मेरी बूढ़ी मां है, कूड़ा हमारे घर भी होता होगा। अगर मेरे घर की बूढ़ी मां मेरी कूड़ा उठा के घर के बाहर चलती गाड़ी में अगर वो फेंकने के लिए बोलते हैं तो मैं तो नहीं अलाउ करता। आप सभी लोग देख रहे हैं, आपके घर के गेट पे गाड़ी कितनी बार रुकी, शोर मचाती आती है, चलते चलते फेंक दिया जाता है और अंदर आ दिया जाता है। इस बात के 50 रुपए 100 रुपए दे दें, किस बात के 100 रुपए 50 रुपए दे दें? और ये सवाल आप कांग्रेस के मित्रों से भी पूछना, जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा था, जो दूसरी बार फिर हार गए, अशोक अरोड़ा जी, आप उनसे पूछना कि भाई वो आपके जो गए थे वो उनका क्यों नहीं इस्तीफा, कहाँ है, कैसे है? उन्होंने भी तो आवाज उठाई थी। हम तो भाई छोटे से आदमी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। मेरा इंटरव्यू है, भाजपा कांग्रेसी देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, बोले देख ये क्या बात करता है। इनसे पूछो। विधायक सुभाष सुधा पर्ची दिखाए कि मैंने 50 रुपए दिए थे मेरे घर का कूड़ा उठाने के लिए, सुमित हिंदुस्तानी भी देगा। 2 कानून नहीं चलेंगे, 2 कानून नहीं चलेंगे। अगर आप विधायक हैं, अगर आप पूर्व मंत्री हैं, तो आप अपने घर का भी कूड़ा दिखाएं। ये देखो जी, ये कूड़ा गीला है, ये सूखा है, ये पर्ची है बैकडेट की, अप्रैल मई जून जुलाई सारों की पर्ची, मुझे पता है पर्ची दिखा देंगे। वैसे इन पे पर्ची होगी नहीं, ये आज ही मेरा इंटरव्यू देख के जरूर बोल देंगे पर्ची दिखा देंगे, हम भी दे देंगे। जो लोग आपको वोट देते हैं उन पे आप दबाव बनाते हो और खुद मौज लेते हो। और अभी तो कल की बात है, बहुत अच्छी बात है कि सुधा साहब ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात है। उनके एरिया को भी बर्फ जोन बना रखा है। मैं अभी आया था निकल के, तो वहां दोनों तरफ बैरिकेड्स लगे हैं, बैरिकेडिंग है पुलिस का, बांस वगैरह बंधा हुआ है। तो वो बांस कूद कर आ गए क्या? वो हरी झंडी दिखाने के लिए। आपके चैनल ने भी उसमें लाइव दिखाया था। वहाँ आपको वही चीज, वहाँ पे क्या लगता है आपको कि अगर जिला प्रशासन खासतौर पर, हरियाणा सरकार खासतौर पर कहती है कि अगर कोई भी इस तरह की कोविड-19 की अवहेलना करेगा, पैंडेमिक एक्ट के तहत हम लोग मामला दर्ज करेंगे और FIR सीधी दर्ज होगी। विधायक सब सुभाष सुधा क्वारंटाइन थे, पहले वेदांता से इलाज करा कर आते हैं, बफर जोन है उनका घर, वहाँ से आते हैं, झंडी दिखा के वापस चले जाते हैं। हाँ, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि क्या सरकार भाजपा की है? सरकार भाजपा की नहीं है, ये सरकार अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं। आपने देखा नहीं किस तरीके से इन्होंने कोरोना का नंगा नाच करा ब्रह्म सरोवर में डुबकियां लगाकर। आई लिस्ट, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं जिला प्रशासन से, उन 200 आदमियों की लिस्ट तो दे दो जो लोग नहाए थे। नहीं तो मैं आपको उन 200 आदमियों की लिस्ट देता हूं जो आपकी लिस्ट में भी नहीं थे और वो भी नहाए थे, और विद प्रूफ। बताइए आप एक्शन लेंगे तो मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे लिस्ट देता हूं, विद फोटो, विद नेम, घर का एड्रेस भी निकाल लूंगा। चलेंगे मेरे साथ कार्रवाई करने? पैंडेमिक का जो आपका बनता है, चलेंगे? हम गए थे तो हमें तो आपने बबैन थाने ले गए, आपने अनुष्ठान किया एसी में बैठकर। मुझे नहीं पता अनुष्ठान एसी में बैठ के होता है नहीं होता है, लेकिन मुझे इतना बताया गया था कि जो तप होता है वो सभी का सभी कड़कती धूप के अंदर, खुले आसमान के अंदर होता है। एसी के अंदर कौन सा अनुष्ठान होता है मैं नहीं जानता, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं। लेकिन चलिए आप ज्ञानी हैं, उन लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो फिर अब आप ऐसा कीजिए, मैंने फेसबुक पे एक चीज भी लिखी थी कि जो लोग नहाए हैं उन लोगों की आस्था थी कि हरियाणा के लोग, भारतवर्ष के लोग इसको महामारी से बचाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, ईश्वर को बोलेंगे। तो अब आप कावड़ भी ले आओ, अपने घर जाओ, निक्कर पहनो, बम बम बोले करते हुए हरिद्वार तक जाओ, कावड़ लो। हरियाणा की जनता, देश की जनता के लिए ये बोलो कि जितने भी कावड़िए जाते थे उन सब कावड़ियों को हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो कोविड-19 के अंदर हमने ब्रह्मसरोवर डुबकी लगाई थी, हमें सब माफ है, हम आपके लिए कावड़ भी लेकर आएंगे। ले आए कावड़? लाएगा? नहीं लाएंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि कावड़ एसी में बैठ के नहीं आती, तब करना पड़ता है, पैदल पैदल ईमानदारी दिखानी, आस्था दिखानी पड़ती है। झूठी आस्था एसी में बैठने वाले कावड़ ले ना सकते। अगर ले आएंगे तो बताओ।
तो ये थे सुमित हिंदुस्तानी जी, आप नेता जिन्होंने साफ तौर पर बेबाकी से अपनी बात जो है वो रखी और ज्वलंत मुद्दों पर। इसी तरह से कल फिर नई शख्स के साथ हम लोग धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों की बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए।